आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। हर पल मैं हूँ बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा भी चुनाव आयोग ने की है। यानी कि जो है चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पे बता दिया है कि बिहार चुनाव के साथ ही घाटशिला के भी उपचुनाव हो रहे हैं और 11 नवंबर को जो है घाटशिला में वोटिंग होगी और 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही उसके परिणाम भी सामने आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस चुनाव में जो है वो कई तरह की बातें सामने आ रही है। मुख्य मुकाबला जो है वो एनडीए और महागठबंधन में तो है ही, लेकिन तीसरा विकल्प भी खुल करके सामने आ रहा है और उसको लेकर चर्चा इस बात की है कि प्रदीप बलमुचू, जिन्होंने पिछली बार जब इस सीट पर विधानसभा के चुनाव हुए थे उस वक्त रामदास सोरेन को इन्होंने अपना काफी अच्छी तरीके से समर्थन दिया था और इसका फायदा जो है वो उस वक्त महागठबंधन को मिला था। लेकिन इस बार प्रदीप बलमुचू फुल ऑन बगावत मूड में नजर आ रहे हैं। यानी कि उन्होंने जो है वो जेएमएम से अलग हट करके कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने को लेकर के कुछ दिनों पहले ही एक बयान दिया, लेकिन अभी तक कांग्रेस आलाकमान ने इस पर कोई अपनी सहमति नहीं जताई है। और इसको लेकर के प्रदीप बलमुचू दिल्ली में भी गए थे, दिल्ली में भी जाकर उन्होंने वहां पर नेताओं से मुलाकात की थी, बात की थी, लेकिन कोई बातचीत का हल जो है वो प्रॉपर नहीं निकल पाया था। अब चर्चा ये है कि अगर बलमुचू के जो कार्यकर्ता है जो उन्हें ये बता रहे हैं कि आपको इस सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, प्रदीप बलमुचू का स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि कार्यकर्ताओं की जो बातें हैं उसका ध्यान रखा जाएगा, गठबंधन धर्म का भी पालन किया जाएगा, लेकिन गठबंधन के तहत अगर हमें यहाँ पर नजरअंदाज करने की कोशिश की जाती है तो फिर हम कोई विकल्प अपना सकते हैं। यानी कि अगर प्रदीप बलमुचू बगावत करते हैं इस सीट पर, यानी कि घाटशिला सीट है, उस सीट पर उनका अपना एक वर्चस्व रहा है, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रहे हैं, एक वक्त पर प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और क्षेत्र में जनता के बीच उनकी एक पैठ भी बनी हुई है। अगर उनका पार्टी विरोध करती है, उनके समर्थन का विरोध करती है, तो उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने की चर्चा भी तेज है। लेकिन इस बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि क्या जेएलके पार्टी को वो ज्वाइन कर सकते हैं और जेएलके पार्टी से वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसकी चर्चा इसलिए हो रही है चूंकि जेएलके ने पिछली बार इस सीट से रामदास मुर्मू को टिकट दिया था, जो कि तीसरे नंबर पर रहे थे और काफी कम वोटों लाए थे। यानी कि उनका मुकाबला भी नहीं था जेएमएम और बीजेपी के साथ। इस बार केम अगर में उतरेगी तो या फिर अगर तेवर कांग्रेस पार्टी प्रदीप बलमुचू निर्दलीय हैं तो जेएलके उन्हें अपना समर्थन देगी निर्दलीय के तौर पर, ना कि अपना कोई प्रत्याशी उतार करके। या फिर एक चर्चा सूत्रों के हवाले से ये भी सामने आ रही है कि प्रदीप बलमुचू जेएलके पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और फिर जेएलके से वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब तक इसकी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ रही है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी इस बार उपचुनाव में, यानी कि घाटशिला उपचुनाव में प्रदीप बलमुचू को नजरअंदाज करने की कोशिश करेगी तो वो कुछ अपना आक्रोशित रूप अपना सकते हैं, यानी कि पार्टी के खिलाफ जाकर के वहां से निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। और इसीलिए चर्चा बढ़ रही है कि अगर वो निर्दलीय आते हैं तो तीसरे विकल्प के तौर पर आते हैं तो क्या जेएलके में अपना उम्मीदवार उतारेगी या फिर प्रदीप बलमुचू को अपना समर्थन देगी, या फिर एक अन्य विकल्प ये बनेगा कि प्रदीप बलमुचू पहले जेएलके पार्टी ज्वाइन करेंगे, पार्टी की सदस्यता लेंगे और फिर जेएलके से चुनाव लड़ेंगे। इसकी चर्चा इसलिए सबसे ज्यादा हो रही है क्योंकि जेएलके पार्टी के भले एक विधायक हैं जयराम महतो, लेकिन इस पार्टी का वर्चस्व में अवगत है अपनी, जो हर एक में, यानी कि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों की बात करें तो हर एक क्षेत्र में इनकी आवाज पहुंचती है और यही आवाज जो है वो जनता के दिलो दिमाग में बैठी हुई है। तो अब जो अन्य पार्टियों के नेता हैं वो एक उम्मीद की निगाह से जेएलके पार्टी को भी देखते हैं। तो यानी कि अगर घाटशिला में उपचुनाव होते हैं तो महामुकाबला सिर्फ जेएमएम या बीजेपी के बीच नहीं होगा, बल्कि इसमें जेएलके पार्टी की भी अपनी एक भागीदारी होगी जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है। हालांकि अब तक किसी भी पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, यानी कि चर्चा है कि जेएमएम पार्टी जो है रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को यहां से टिकट देगी और चर्चा ये भी है कि सोमेश सोरेन को टिकट देने से पहले उन्हें मंत्री पद का शपथ भी दिलाया जाएगा। हालांकि ये फिलहाल चर्चा है, अब तक स्पष्ट जानकारी नहीं है। दूसरी ओर भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन, जो कि उस वक्त दूसरे स्थान पर रहे थे, उन्हें टिकट दिया जाएगा। अभी इसकी भी आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि ये दोनों नेता जो हैं वो मुख्य मुकाबले में रहेंगे।
जेएलके ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं और ना ही इसकी चर्चा है और इसीलिए इस बात को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही है। अब आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या होता है। क्या प्रदीप बलमुचू निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ेंगे या फिर जेएलके की सदस्यता लेकर चुनाव लड़ेंगे, ये सवाल सभी के जेहन में है और ये आने वाला वक्त तय करेगा। आगे भी हम आपको इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट और जानकारियां देंगे। चूंकि घाटशिला उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है और राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री के निधन की वजह से यह सीट खाली हुई है, जहां पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं, जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है। देखने वाली बात होगी कि पार्टियों की ओर से नाम का ऐलान करता है, प्रदीप बलमुचू वो क्या फैसला लेते हैं, निर्दलीय का लेते हैं या जेएलके पार्टी का ग्रहण कर जेएलके पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, ये आने वाला वक्त तय करेगा। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।